Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. We will discuss about aptitude and its overview. Let's move on. What is aptitude? सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि एप्टीट्यूड क्या होता है तो आप में से 90% लोगों का जवाब ये होगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स को एप्टीट्यूड कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एप्टीट्यूड एक अलग चीज़ है और मैथमेटिक्स एक अलग चीज़ है। आपको इसके बीच के डिफरेंस समझना होगा। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझाऊंगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा 2401, ये एक अंडर रूट में है, प्लस 176 और इसके पूरे के ऊपर एक अंडर रूट है। सही है। और इसके ऑप्शंस हैं 15, 16, 18, 20। ये इसके ऑप्शंस हैं, इनमें से एक इसका जवाब है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व में दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैंने जो कभी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा था उससे मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, और दूसरा इसे मैं एप्टीट्यूड से सोल्व करता हूँ। सही है ना। सबसे पहले मैं इसे आपको मैथमेटिक्स से सोल्व करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। एप्टीट्यूड होता मैथमेटिक्स ही है, बस अप्रोच, सवाल को अप्रोच जैसा हम करते हैं वो डिफरेंट होता है। देखो 2401 ये एक अंडर रूट में है। अब मुझे इसका जवाब पता है। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो वो होता है 49। ओके। इसी तरीके से जब ये 49 आ गया तो मैं इसमें प्लस करूंगा 176 प्लस 49, ये होगा 5, 2 and 2, 225 इसका आंसर आएगा। अब ये जो 225 आया है ये भी अंडर रूट में है, और ये किसका स्क्वायर रूट है आप लोग जानते भी होंगे, ये 15 का स्क्वायर रूट है। अब देखो यहाँ पर मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया। ओके। अब इसी चीज़ को हम एप्टीट्यूड से कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ये देखो 15 इसका आंसर आ गया। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप मैथमेटिक्स से कर लो या जो आपने कन्वेंशनल मैथमेटिक्स स्कूल में सीखा था या तो उससे कर लो या एप्टीट्यूड से कर लो। आंसर तो सेम आना है, लेकिन स्पीड का फ़र्क होगा थोड़ा सा। एप्टीट्यूड अगर आप जानते हो तो आप इसको ईजिली और स्पीडली कर पाओगे। देखो, उसको करने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। देखो ये अंडर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 × 3 9। ओके। इसी तरीके से ये जो 25 है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँ तो वो होगा 5। इसी तरीके से एक और ले लो 49, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा 7। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ये जो 9 है ये क्या है, ये एक ओड नंबर है। ओके। और ये 3 क्या है, ये भी एक ओड नंबर है। ये 25 क्या है, ये भी एक ओड नंबर है। ये 5 क्या है, ये भी एक ओड नंबर है। ओके। और ये 49 भी एक ओड नंबर है, और इसका जो स्क्वायर रूट आया वो भी एक ओड नंबर है। तो मैं यहाँ से एक सिंपल कंक्लूजन बना सकता हूँ कि अगर कोई भी ओड नंबर मेरे पास है और वो अंडर रूट में है और मुझे उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा एक ओड नंबर ही होगा। ओके। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन बना लिया, ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। ओके। अब दूसरा, एक और चीज़ ऑब्जर्व करो। ओड नंबर, मैं मानता हूँ कि आप ओड और इवन तो कम से कम समझते ही होंगे। ओड इवन, अगर आप किसी ओड नंबर में इवन नंबर को प्लस करते हो ना तो हमेशा जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा एक ओड नंबर आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ओड नंबर, लेट्स सपोज ओड नंबर वो होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे ओड नंबर कहते हैं, और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। इनकी पहचान क्या है, ओड नंबर की पहचान यह है कि उसकी यूनिट डिजिट पर, उसकी लास्ट डिजिट पर क्या होगा 1 3 5 7, वे ओड नंबर होंगे। और इवन नंबर में क्या होता है, लास्ट डिजिट पर 0 2 4 8। तो इस तरीके के नंबर को इवन नंबर कहते हैं। ओड प्लस इवन, तो जब भी हम ओड नंबर में किसी इवन नंबर को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट हमेशा आएगा वो एक ओड नंबर ही आएगा। देखो मैं एक ओड नंबर लेता हूँ 3 प्लस इवन नंबर में एक ले रहा हूँ 10। ओके। देखो ये क्या आया 13 इज एन ओड नंबर। ओके। इसी तरीके से दूसरा लेते हैं 7 प्लस 6, ये क्या आया, ये भी 13 आया। ओके। ये भी एक ओड नंबर है। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं 5 प्लस 10, ये देखो ये एक ओड है, ये एक इवन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक सेकेंड में इसे, चलो तो चला गया। 5 प्लस 10 ये क्या है 15। अब इसमें क्या होता है, देखो ये भी एक ओड नंबर है। तो यहाँ से मेरी दूसरी कंक्लूजन क्या है
कि अगर कोई भी ओड नंबर है मैं उसमें इवन नंबर को प्लस करता हूँ तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो एक ओड नंबर ही आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो मैं इसको बिना सोल्व किए इसका आंसर बता सकता हूँ अगर मैं एप्टीट्यूड जानता हूँ तो। देखो इसमें क्या है, 2401 ये हमारा क्वेश्चन है, 2401 ये अंडर रूट में है, प्लस 176 अंडर रूट में, ये होल अंडर रूट में। ओके, अब जब मैं इसको चेक करूंगा 2401 क्या है, 2401 एक ओड नंबर है और ये अंडर रूट में है। मैंने आपको अभी क्या बताया, कोई भी ओड नंबर अगर अंडर रूट में है उसका स्क्वायर रूट हमेशा एक ओड नंबर ही होगा। तो यहाँ पर ये एक ओड नंबर रिजल्ट आएगा, सभी जानते हैं, अभी हमें पता लगा। प्लस 176, अब देखो ये एक ओड नंबर है, ये एक इवन नंबर है। अब जब मैं इनका आपस में सम करूंगा, अभी हमने दूसरी कंक्लूजन में चेक किया था ना यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक ओड नंबर ही आएगा। ओके, अब देखो जब इसका रिजल्ट ओड नंबर आ गया और ये भी एक अंडर रूट में है, ये बाहर वाला जो अंडर रूट था वो भी तो है ना अभी, तो जब ये अंडर रूट में है फिर से वही बात आ गई, ओड नंबर अंडर रूट में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी हमने कंक्लूजन निकाला था पहले वाला, वो एक ओड नंबर ही आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका रिजल्ट एक ओड नंबर होगा। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, क्या 20 इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इवन नंबर है। क्या 18 इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। 16 भी नहीं हो सकता, 15 एक ओड नंबर है, यही इसका आंसर है। ये होता है बेसिक फर्क एप्टीट्यूड और कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में। आप देख सकते हैं कि हमने इसे सोल्व नहीं किया लेकिन हमने इसका आंसर बता दिया। ये बेसिक डिफरेंस है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड हमें यही सिखाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं इट्स इंपॉर्टेंस। अब जो चीज़ हम सीख रहे हैं एप्टीट्यूड, हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें कहाँ पर है, कहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को फेस करोगे वहाँ पर फर्स्ट राउंड ही एप्टीट्यूड का रखा जाता है। अगर आपने वो क्रैक कर दिया तभी आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंस मैं आपको इसकी और बताता हूँ। जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दी, और डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर आपको कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, वहाँ पर आप कोई एक दुकानदार आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है और एक शॉपकीपर, एक दुकानदार आपको 5% दे रहा है, 5% प्लस 5% दे रहा है, दे वो भी 10% रहा है, और वो सिंगल 10% दे रहा है, लेकिन इनके बीच में फ़र्क है, समझना पड़ेगा आपको, वो भी एप्टीट्यूड ही सिखाता है। लेट्स मूव ऑन। मॉड्यूल्स, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, ये भी एप्टीट्यूड के एक ब्रांच ही समझ लो, या मतलब इसके टॉपिक समझ लो। तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिकली कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा ज़्यादा रहता है, इसमें हम एरिथमेटिक वाला पार्ट हमारा ज़्यादा रहता है, कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके कुछ टॉपिक्स जैसा कि नंबर सिस्टम हुआ, LCM HCF हुआ, एजेस हुआ, और प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये इस तरीके के इसके टॉपिक हैं। और पार्टनरशिप भी इसी में समझाया जाता है कि बिजनेस में पार्टनरशिप अगर है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो भी हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट का एक टॉपिक है। ओके, तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारे पास इतना नहीं होता, हमें ज़्यादातर हमारा फोकस जो होता है वो लॉजिक वाले पार्ट पर होता है। इसके कुछ टॉपिक हैं जैसा सिलोजिज्म हो गया, डेटा सफिशिएंसी, और भी बहुत सारे हैं, ब्लड रिलेशन हुआ, तो ये इसके कुछ टॉपिक है। सो लेट्स मूव ऑन। एक्सटेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अब ये पूछ रहा है कि भाई, ये बता रहा है कि इसका फोकस कहाँ पर है, मतलब इसकी ज़रूरत कहाँ है, वही है एक्सटेंट ऑफ एप्टीट्यूड। रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, इस अल्फाज का मैं अब तक 1-2 बार यूज़ भी कर चुका हूँ। रिक्रूटमेंट ड्राइव, जब भी आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को फेस करोगे वहाँ पर फर्स्ट राउंड ही आपका एप्टीट्यूड का राउंड होगा। अगर आपने उसे क्रैक कर लिया तो आप फर्दर राउंड के लिए तभी एलिजिबल हो पाओगे, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। फर्दर एजुकेशन, ये भी मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी आपको हायर एजुकेशन के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम को फेस करोगे आप, तो उसमें भी आपका एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और डेली लाइफ में तो मैंने आपको अभी बताया है। सो लेट्स मूव ऑन। कोर्स कंसिस्ट, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बिल्कुल रूट लेवल से। अगर आप देखो, एक बात ध्यान से सुनो,
अगर आपके मन में ये हो कि मैं तो मैथमेटिक्स में कमज़ोर था, मैं तो वीक था, तो मैं कैसे करूँगा, इतना एप्टीट्यूड सीखा जा सकता है। आप चाहे मैथ में, अगर आप मैथ में परफेक्ट भी हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में वीक थे अपने स्कूल में या अभी वीक हो, तो इतना अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इतना एप्टीट्यूड सीखा जा सकता है कि आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। ओके, तो इस बात को तो आप अपने जहन से, अपने वहमो गुमान से, अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं एप्टीट्यूड नहीं सीख सकता। मैंने भी सीखा है, मैं भी स्कूल में एक एवरेज ही था, मैं भी कोई इतना टॉपर नहीं था अपनी क्लास का, मैं भी एवरेज था, मैंने भी सीखा और मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरीके की बातें आप अपने जहन से निकाल दो, आप सीख सकते हो, दुनिया में कुछ भी सीखा जा सकता है। ओके, तो अब समझते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बिल्कुल रूट लेवल से। आप चाहे बिगिनर हो, आप अगर एडवांस भी जानते हो, तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ नया होगा। आपको इस कोर्स को पढ़ना चाहिए। आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे। अब देखो, कॉन्सेप्ट तो हमने आपको डिलीवर कर दिया, सेशन हमने डिलीवर कर दिया, अब आपको भी तो रिवाइज करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल हेल्प करेगा। मान लीजिए अगर आपने सेशन देख लिया, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया और आपको उसे रिवाइज करना है, तो आपको वीडियो दोबारा से देखना पड़ेगा ना। चाहे तो आप दोबारा देख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप सीधा स्टडी मटेरियल पढ़िए। स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं होगा कि 10-15 पेज का हमने आपको एक नोट्स दे दिए, नहीं, बहुत ही कंसाइज वे में हमने नोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें फॉर्मूले आपको मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको दी जाएगी एक्सरसाइज। ये यहाँ पर क्यों है, देखो मेन चीज़ तो एक्सरसाइज ही है, क्योंकि अब आपने जो सीखा उसको अप्लाई भी तो करना है, और जब आप जो चीज़ सीखते हो ना उसको अप्लाई करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैंने जो सीखा है वो मैं कर पा रहा हूँ। ओके, तो इस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ईजी से मॉडरेट लेवल फिर हाई लेवल आपको क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। ओके, और एक्सरसाइज जहाँ पर भी देखो, इस एप्लीकेशन की खास बात यह है, इस एप्लीकेशन का डेवलपर मैं ही हूँ, मैंने इसको डिज़ाइन किया है, इसकी हर चीज़, इसका बैक एंड फ्रंट एंड मैंने ही डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। आप जहाँ भी आपको क्वेश्चन करना होगा ना, वहीं पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वहीं पर कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसकी टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। वहीं नीचे कमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और जो पिछले लोगों ने, दूसरे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि इसका आंसर इस तरीके से भी आ सकता था, आपको मल्टीपल आंसर्स वहाँ पर लोगों के कमेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, और इसमें अगर आपको क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप वहाँ पर उस क्वेश्चन की रिपोर्ट भी कर सकते हो कि इसमें ये मिसिंग है या कुछ इस तरीके का है, तो आपको फुल सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हर टॉपिक के अंदर मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक इस मॉड्यूल में पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस में क्या होगा, जो कभी ना कभी किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में या किसी कंपनी के अंदर पूछे गए हैं, वो सब आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, उसके बाद बात आती है टेस्ट की। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बताया था कि इसके कौन कौन से टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम हुआ, LCM HCF हुआ, एजिज हुआ, ब्लड रिलेशन तो लॉजिकल रीजनिंग में आता है। तो अब मान लीजिए आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, उसका टेस्ट देना है। अब आपने उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, स्टडी मटेरियल भी पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी पढ़ लिया, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कर लिया, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक भी होगा, आपने वो भी कर लिया, फिर आप उसका टेस्ट दोगे। उसका टेस्ट जब आप दोगे, वहाँ पर टाइम बाउंडेशन होगा कि आपको वहाँ पर अपने टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आप सिंपल क्या करोगे, वहाँ पर अपने क्वेश्चन काउंट दोगे और उसे बताओगे कि मुझे पर क्वेश्चन कितना टाइम चाहिए, तो वो आपका टेस्ट स्टार्ट कर देगा। ये सब कुछ एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगा। आप हमारी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो और अपना टेस्ट दो और एप्टीट्यूड को अच्छे से सीखो। ओके, तो आपका टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको एक रिपोर्ट बनाकर देगा। आप चाहे तो उसे रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं या उसे नहीं भी कर सकते। ओके, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उस रिपोर्ट को सेव करो, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। क्योंकि जब आप पिछले महीने की कुछ पिछली बार टेस्ट जो आपने दिया था उसको आप एनालाइज करोगे, आपको पता लगेगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, मैं कितना सीख चुका हूँ। ओके, उसके बाद बात आती है कस्टम टेस्ट की। अब देखो, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन भी पढ़ लिया। अब जब आप इनका सिंगल का टेस्ट दे रहे थे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये था, कहीं ना कहीं क्या यार, ये तो आपको पता ही था कि नंबर सिस्टम का टेस्ट है तो सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के ही आएंगे। ओके, LCM HCF का टेस्ट दे रहा हूँ तो सारे सिस्टम LCM, सारे क्वेश्चन LCM HCF के ही आएंगे। ओके,
या मैं ब्लड रिलेशन का दे रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के ही आएंगे। लेकिन कस्टम टेस्ट में क्या है, वहाँ पर आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, इनका मुझे टेस्ट देना है। तो वो फिर आपसे पूछेगा कि इस टॉपिक के आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, वहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। इसके कितने चाहिए, इसके मुझे इतने चाहिए, इसके कितने चाहिए, इसके मुझे मान लो 20 चाहिए। फिर वो आपको पूछेगा कि पर क्वेश्चन कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप वहाँ पर उसे फिल करोगे और अपना टेस्ट स्टार्ट कर लोगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कस्टम टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, आपके पास सारे टेस्ट के क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आपके माइंड को और ज़्यादा हैबिट होगी, आपके माइंड को खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी और उसमें भी टाइम बाउंडेशन होगी। ओके, तो ये बहुत सारे फीचर्स हमने इस एप्लीकेशन में डाले हैं आपके फ़ायदे के लिए, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख सको और उनको प्रैक्टिस कर सको, टेस्ट दे सको, कस्टम टेस्ट दे सको। ओके, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छा रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अचीवमेंट, अब देखो यार, अचीवमेंट मुझे बताने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल टॉपिक्स, जब आप इस कोर्स को पढ़ लोगे पूरे को, तो आपके अंदर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड समझ आने लगेगा, उसके क्वेश्चन समझ आने लगेंगे। लॉजिकल रीजनिंग होती है, अभी तो हमें बहुत टफ लगती है कि यार ये जब ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आते हैं कि यार ये इसका मामा, ये इसका भांजा, तो ये उसकी क्या लगेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमको समझ नहीं आते, मिक्सचर एलिगेशन ही समझ नहीं आते। लेकिन जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इन 2 टॉपिक्स में जितने भी हम इसके अंदर मॉड्यूल सिखाएंगे, हम चाहें तो आगे और भी इसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पर हमारा भी फोकस है। इसके बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम और भी कोर्स इसके अंदर ऐड कर देंगे आपके लिए। तो इसके आपको समझ, बहुत बेहतरीन वाली समझ आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है मेथडोलॉजीज एंड अप्रोचेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप मेथड सीख जाओगे, आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीज़ सीख जाओगे, आप क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाओगे। और इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू सोल्व रिक्रूटमेंट असेसमेंट। जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ को, रिक्रूटमेंट असेसमेंट जो होते हैं हमारे, जो एप्टीट्यूड राउंड हमारे होते हैं, जब हम किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम को फेस करते हैं, जो भी हमारा राउंड होता है, आप उसको क्रैक कर लोगे अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से पढ़ा हो तो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये आप वीडियो एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री है। आपको एक सिस्टमेटिक वे मिलेगा एप्टीट्यूड को सीखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।